चलिए आज जनूबी एशिया की तारीख के इस अहम मोड़ पर बात करते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, यानी तक़सीम हिंद। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुस्लिम लीग ने अलग मुल्क का मुतालिबा किया ही क्यों और उसका अंजाम क्या हुआ। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले वो मरकजी सवाल क्या था, फिर अलग वतन की जरूरत क्यों महसूस हुई, वो कौन सा सियासी रास्ता था जिस पर चलकर तकसीम हुई, उसके नताइज का तज्जिया करेंगे और आखिर में देखेंगे कि तकसीम की मिरास आज भी हमारे साथ कैसे जिंदा है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बुनियादी सवाल से जो इस पूरी तारीख के मरकज में है। तो आज की हमारी गुफ्तगू का मरकजी सवाल ये है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने हिंदुस्तान को कैसे और क्यों तकसीम किया, और इससे भी अहम सवाल कि इससे असल में फायदा किसे पहुंचा। यही वो गुत्थी है, वो पजल है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यों की। आखिर वो क्या महरकात थे, वो कौन सी वजूहात थीं जिन्होंने बर्रे सगीर के मुसलमानों को एक अलग वतन का मुतालबा करने पर मजबूर कर दिया। इस सारे मुतालबे की बुनियाद एक नजरिए पर थी, दो कौमी नजरिया। मतलब ये ख्याल कि हिंदू और मुसलमान सिर्फ दो अलग मजहब नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग कौमें हैं। उनकी तहजीब, उनकी तारीख और जिंदगी गुजारने के तरीके इतने मुख्तलिफ हैं कि इनका एक ही मुल्क में साथ रहना मुमकिन नहीं। मुस्लिम लीग के पास उसके ठोस जवाब थे। उन्हें गर था कि एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान में जहाँ ज़ाहिर हिंदुओं की अक्सरियत होती, मुसलमान सियासी तौर पर कमज़ोर हो जाएंगे और वक्त के साथ साथ उनकी जो मुनफरिद सकाफ़ती शनाख्त है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो उनके लिए अपने मुस्तकबिल को बचाने का एक ही रास्ता था, एक अलग मुल्क जहाँ उन्हें सियासी खुद मुख्तारी हासिल हो। मोहम्मद अली जिन्ना के ये अल्फाज इस पूरे नज़रिए का निचोड़ हैं। हम एक कौम हैं जिसकी अपनी मखसूस सकाफ़त और तहजीब है। ये सिर्फ एक अक़लियत के हुकूक की बात नहीं थी, बल्कि ये बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक एक मुकम्मल कौम होने का दावा था। अच्छा, नज़रिया तो बन गया, लेकिन सवाल ये है कि ये ख्याल हकीकत कैसे बना। अब ज़रा इस सियासी सफ़र पर नज़र डालते हैं जिसने तकसीम की राह हमवार की। वाक़यात जिस तेज़ी से पेश आए वो वाकई हैरान कुन है। ज़रा सोचिए, 1940 में करारदाद लाहौर में सिर्फ एक मुतालिबा सामने आया और ठीक 7 साल बाद 1947 में बर्रे सगीर का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। हर वाक़या जैसे डोमिनो का एक पीस अगले को गिराता चला गया। यहाँ एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब हम इन दो मंसूबों का मुवाजना करते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान मुत्तहिदा हिंदुस्तान को बचाने की शायद आखिरी कोशिश थी, लेकिन जब वो नाकाम हुआ तो माउंटबेटन प्लान ने तकसीम को एक हकीकत के तौर पर पेश कर दिया और आखिरकार दोनों बड़ी जमातों ने इसे कबूल कर लिया। और फिर आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये समझे कि ये वो कानूनी मोहर थी जिसने इस पूरी सियासी जद्दोजहद को हतमी शक्ल दे दी। ब्रितानवी राज का सूरज गुरूब हुआ और दो नई आज़ाद रियासतें हिंदुस्तान और पाकिस्तान वजूद में आईं। तो तकसीम हो गई, लेकिन हमारे मरकजी सवाल का आखिरी और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा अब भी बाकी है, इससे फ़ायदा कैसे हुआ। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है। आइए इसके पेचीदा नतायज को गैर जानिबदारी से देखते हैं। लेकिन इस फ़ायदे नुकसान की बात से पहले एक नंबर पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। लगभग 1.5 करोड़ लोग। जरा सोचिए, इतने लोग अपने घरों से, अपनी जमीनों से बेघर हो गए। ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक हिजरतों में से एक थी। जब हम इसका हिसाब लगाते हैं तो तस्वीर बहुत पेचीदा नजर आती है। मुस्लिम लीग को अपना मुल्क तो मिल गया, लेकिन साथ में एक कमजोर मईशत और बेशुमार इंतजामी चैलेंजेस भी विरसे में मिले। कांग्रेस ने एक मजबूत मरकजी रियासत हासिल कर ली, लेकिन मुत्तहिदा हिंदुस्तान का ख्वाब हमेशा के लिए टूट गया। और इन सब के बीच आम लोगों ने आज़ादी की सबसे भारी कीमत चुकाई। इसलिए यह कहना कि कोई एक वाज़े फाते था, तारीख के साथ नाइंसाफ़ी हो। तो खुलासा यह है कि शायद फ़ायदे का सवाल ही ठीक नहीं है। हर किसी के लिए नफ़ा और नुकसान का पैमाना बिल्कुल अलग था। सियासी रहनुमाओं ने कुछ मकासद हासिल किए, लेकिन लाखों आम लोगों के लिए आज़ादी का सूरज तबाही, नुकसान और ना ख़त्म होने वाले दुख के साथ तुलू हुआ। तकसीम सिर्फ 1947 में होकर ख़त्म नहीं हो गई। इसकी गूंज, इसके असरात आज भी पूरे खित्ते में सुनाई देते हैं। आइए देखते हैं कि इसकी मिरास आज की दुनिया पर कैसे असरअंदाज हो रही है। देखिए, तकसीम ने सिर्फ जमीन पर लकीरें नहीं खींची, उसने दिलों और जहनों में भी दीवारें खड़ी कर दी। उसने ऐसी सियासी कशीदगी पैदा की जो आज तक दोनों ममालिक के दरमियान कायम है, और शनाख्त और कौम परस्ती की वो बहसें छेड़ दी जो आज भी इस खित्ते की सियासत की सिमत तय करती हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, 1947 में खींची गई वो लकीरें आज भी जनूबी एशिया की सियासत, माशरत और लाखों लोगों की जिंदगियों की सिमत कैसे मुतय्यन कर रही हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर और करना बहुत ज़रूरी है।